दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको ये खबर दी थी कि एक बार फिर से आरआईसी यानी कि रूस, इंडिया और चीन का ये संगठन एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब इसको लेकर एक पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल जब से गलवान वैली की घटना हुई थी उसके बाद से ही भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों को डाउनग्रेड कर दिया था। चीन को जाने वाली सभी फ्लाइट को भारत ने रोक दिया था। इसके अलावा चीन के ऊपर बड़े एक्शन लेते हुए कई चीनी कंपनियों को देश से बाहर भारत ने किया। इसके साथ ही कई चीनी ऐप को भी भारत ने प्रतिबंध कर दिया था और तब से ही भारत और चीन के बीच में तनाव बना हुआ है। इसके साथ ही बॉर्डर पर भी दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह की घटना भारत चीन के रिलेशन को लेकर सामने आई उससे पता लगता है कि दोनों ही देश अब अपने मनमुटाव को खत्म करके नए सिरे से अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। पहले भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से यह बयान दिया गया था कि हमने 75% बॉर्डर डिस्प्यूट चीन के साथ सुलझा लिया, जिसको चीन ने भी माना और कहा कि हमने अपनी सेना पीछे कर ली है। वहीं पर अब भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा स्टेप लिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि भारत ने 4 साल बाद पहली बार चीन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ओपन करने जा रहा है, जिसका स्वागत दोनों देशों के इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से किया गया है और कहा गया है कि यह स्टेप दोनों देशों के कारोबारियों के लिए काफी अच्छी खबर साबित होगी। वहीं लोकल मीडिया की तरफ से जो खबर पब्लिक की जा रही है उसके हिसाब से चीन ने भारत द्वारा लिए जा रहे इस स्टेप को वेलकम भी किया है, यानी कि एक बार फिर से भारत और चीन के बीच में रिश्ते सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये अमेरिका के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल समीकरण इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्रिक्स संगठन मजबूत होता जा रहा है, साथ ही भारत, चीन और रूस एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह यूनाइटेड स्टेट का जो डोमिनेंस इतने सालों तक रहा है उसको चैलेंज करना अब ये देश स्टार्ट कर चुके हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि एक बार को आप चीन के ऊपर भरोसा कर सकते हो, लेकिन अमेरिका के ऊपर भरोसा करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका ने हर बार धोखा ही दिया है। ऐसे में अमेरिका की कूटनीति को चैलेंज देने के लिए दुनिया की 3 महाशक्ति भारत, चीन और रूस इस समय साथ आ चुकी है। और जिस तरह से तेजी से डेवलपमेंट भारत और चीन के रिलेशन में देखी जा रही है वह उसी ओर इशारा कर रहा है। अब भारत की तरफ से ये न्यूज आना कि भारत डायरेक्ट फ्लाइट चीन के लिए शुरू करेगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं। इसके साथ ही अगले महीने ब्रिक्स की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जिसमें शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन तीनों रूस में रहेंगे, जहां पर कई बड़े फैसले वेस्टर्न देश और अमेरिका के खिलाफ लिए जाने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्टेप होगा ब्रिक्स करेंसी का, जो कि सीधे सीधे यूएस डॉलर को टक्कर देने के लिए या यूं कहें कि उसको रिप्लेस करने के लिए पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही हाल ही में जिस तरह के बयान अमेरिका की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं वह भी इस ओर इशारा कर रहा है कि अमेरिका के हाथों से भारत अब निकलता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने रूसी न्यूज एजेंसी के ऊपर सैंक्शन लगाने की डिमांड की थी, जिसको भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके अलावा अमेरिका एक बार फिर से क्वाड में ताकत फूंकने की कोशिश कर रहा है। साथ ही चीन के ऊपर नजर रखने के लिए भारत से उसने स्पेशल डिमांड की है कि साथ में मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जाए और इलीगल फिशिंग को रोका जाए। इसका मतलब यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारतीय सेना क्वाड संगठन के सभी देशों की सेना के साथ मिलकर इस इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाए। अब यह स्टेप अमेरिका किसको ध्यान में रखकर उठा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पेट्रोलिंग मेनली चीन को काउंटर करने के लिए ही की जाएगी। यह अमेरिका की एक ऐसी डिमांड है जिसको भारत ना तो मना कर सकता है और ना ही हाँ कर सकता है, क्योंकि अगर हाँ करता है तो जहां भारत के चाइना से रिश्ते सुधर रहे हैं उसमें एक बार फिर से खटास आ जाएगी। वहीं अगर ना कहता है तो हिंद महासागर में जो चीन का खतरा बना हुआ है वो और भी बढ़ जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से भारत के द्वारा चीन के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की गई है, जिसके तहत हाल ही में भारत के एनएसए अजीत डोवल रूस में चीन के विदेश मंत्री वैंग यी से मिले थे, जिसके बाद से ही भारत और चीन के रिश्तों को लेकर एक साथ काफी पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट हो गई। ऐसे में भारत के द्वारा यह स्टेप लिया जाना कि अब डायरेक्ट फ्लाइट भारत चीन के लिए शुरू कर सकता है, क्या ये सही कदम है या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो डिमांड अमेरिका ने की है क्या भारत को ये डिमांड मानना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।
धन्यवाद। जय हिंद।